हेलो बच्चों, वेलकम टू एंश्योर क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किसी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, और इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर मोशन के बारे में हमने सारी चीजें, फिजिकल पैरामीटर समझे। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि अगर वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो आइए समझते हैं इसको। सपोज किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में शो कर रहा हूं। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, जैसा कि एरो शो कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज बी। जो फॉर्मूला हमारे लिए काम करेगा वो हमेशा ही मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, आप लोग जानते हैं, बताइए, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल की डायनेमिक्स को समझना है, हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये डेरिवेशन पूछ ली जाती है, जिसमें हमको डिस्क्राइब करना होगा किसी चार्ज पार्टिकल के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल मोशन को। ये हेलिकल मोशन कैसे होता है, ये समझने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं। सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। इसका चार्ज कुछ Q ले लेते हैं, मास m है, एंड दिस इज इट्स वेलोसिटी वेक्टर, जैसा कि मैंने यहां पर शो किया। बच्चों, यहां पर मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा, तो मोशन सर्कुलर होगा। लेकिन इस केस में हमको डील कैसे करना है सिचुएशन के साथ। ध्यान से देखो कि इस वेलोसिटी वेक्टर को क्या हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शंस में। वी कैन ऑलवेज एज्यूम कि ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, जबकि ये डायरेक्शन हमारा वाई एक्सिस है। हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा v sin थीटा। जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है बच्चों। आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसके दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, मैंने कंपोनेंट कर दिए हैं, v cos थीटा एंड v sin थीटा। हमको समझना यह है कि दोनों को बिल्कुल इंडिविजुअली डील करेंगे, इंडिविजुअली इनकी डायनेमिक्स को समझेंगे। तो सपोज हम बात करते हैं v cos थीटा की। हम ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो, तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। आप इस एक्सप्रेशन पर आओ। अगर यहां पर v और b पैरेलल हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा बच्चों। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर v cos थीटा जो कंपोनेंट है, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनफैक्ट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख पा रहे हो कि v cos थीटा इस कंपोनेंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो जीरो होगी। मतलब v cos थीटा कंपोनेंट यहां पर सर्कुलर मोशन में कंट्रीब्यूशन इसका जीरो है। इसकी वजह से पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जबकि v sin थीटा का रोल क्या है, आप v sin थीटा को ध्यान से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे। इसका एंगल 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल का एंगल, वेलोसिटी का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है, तो मोशन सर्कुलर होता है बच्चों। इसका मतलब v sin थीटा वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से एक्चुअली सर्कुलर मोशन होने वाला है। आप अगर फोर्स को देखोगे, यहां पर मैं वैल्यूज पुट करता हूं, तो आप मैग्नेटिक फोर्स देख पाओगे, इट इज Q इंटू वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर रहे हैं जो आई कैप के डायरेक्शन में। आप लोग जानते हो कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, तो अगर मैं यहां पर ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो आपको मिलेगा Q, ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, v sin थीटा इंटू बी। और बच्चों इस पर ध्यान दो, J क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है। J क्रॉस आई आप जैसे ही करेंगे, Q इंटू वी क्रॉस भी हम कर रहे हैं, J क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आएगी। J क्रॉस आई हमेशा आता है माइनस के कैप, तो आपको यहां पर एक माइनस के कैप फैक्टर मिल गया। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी।
ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये v sin थीटा कंपोनेंट को सर्कल में घुमाएगी, जबकि v cos थीटा कंपोनेंट इसको आगे ले जाता रहेगा, और ये कुछ मोशन हमको यहां पर मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो इस हेलिकल पाथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कौन आगे बढ़ा रहा है इसको? v cos थीटा, जिस पर मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही है। इसको सर्कल में कौन घुमा रहा है? v sin थीटा। अब आप सोचो ये सर्कल में घूम रहा है, लेकिन एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और मैं उसको एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? इस तरीके से मोशन ही तो होगा। ये स्प्रिंग जैसा मोशन है जिसको हेलिकल पाथ हम बोलते हैं। इसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अपने कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो हमको कैलकुलेट करने हैं। जैसे क्या रेडियस होगा इसका? समझना यह है कि अगर आप सर्कुलर पाथ के, हेलिकल पाथ के रेडियस की बात करेंगे तो आपको सर्कल को ही सोचना है बच्चों। यहां पर सर्कुलर मोशन कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली इट इज v sin थीटा। तो अगर v sin थीटा की वजह से ये हो रहा है तो आप रेडियस, जो कि mv बाई क्यूबी हम लोग पढ़ते थे सर्कुलर मोशन के लिए, यहां पर मैं वही लिखूंगा m v बाई क्यूबी, लेकिन v की जगह आएगा v sin थीटा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। बाकी सब कुछ वही है, बस जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। वो कंपोनेंट है v sin थीटा, तो उसके लिए हम लिखेंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं बच्चों टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे बदल जाएगी, क्या होगी, तो बच्चों टाइम पीरियड हम क्या कैलकुलेट करते थे? 2 पाई m बाई क्यूबी। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता था? नहीं। तो यहां पर भी जो टाइम पीरियड है हेलिकल पाथ का, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी वेक्टर, इट विल रिमेन सेम। आपके पास वही फॉर्मूला आएगा जो हम लिखा करते थे सर्कुलर मोशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, इसको हम बोलते हैं पिच, और ये आपके काम आएगा आगे भी। देखो पिच के मतलब को पहले समझ लेते हैं क्या है। हेलिकल पाथ है, यहां से पार्टिकल ने घूमना शुरू किया, ऐसे ही आगे भी बढ़ता जा रहा है। जब पार्टिकल एक सर्कल पूरा करता है एक टाइम पीरियड के बाद, तो समझना यहां से शुरुआत हुई, आगे जा रहा है, यहां पहुंच गया। जब इसने एक सर्कल पूरा किया तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी तो शो कर पा रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से शो किया। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको समझो। ये हेलिकल पाथ है, इसका मतलब जब इसने मोशन यहां से शुरू किया, सर्कल पूरा करके यहां पर लौट करके आया, तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी तो शो की है इसने। जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जैसे सेम पोजीशन ले लो यहां से यहां तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज पिच। तो पिच को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? इन वन टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पिच की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। मैं यहां पर टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 पाई m बाय क्यूबी। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। बच्चों ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपसे बोला जाता है कि आप हेलिकल पाथ को डिस्क्राइब करो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहले तो ये डायग्राम। आप अच्छे से एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, आप ये शो करेंगे, हर चीज को बताना है। अगर हम रेडियस लिख रहे हैं mv sin थीटा बाय क्यूबी, इस इक्वेशन को लिखने से पहले आपको समझाना पड़ेगा that we are having two components of velocity, but the component which is perpendicular to the magnetic field is responsible for circular motion। और इस वजह से हम रेडियस में v की जगह v sin थीटा यूज कर रहे हैं। ये आप इस इक्वेशन से भी समझा सकते हैं। तो आपको ना फिलर्स डालने हैं, आपको एक्सप्लेन करना है, फिर इक्वेशन लिखनी है। टाइम पीरियड क्यों सेम रहेगा ये भी लिखना जरूरी है। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, विच डायरेक्टली मींस अगर यहां पर हम देख रहे हैं इसके एक्सप्रेशन में वेलोसिटी आती ही नहीं है, तो हेलिकल पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा, है ना। दूसरी चीज, जब हमने पिच की कैलकुलेशन की तो हम पहले तो डिफाइन करेंगे कि पिच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पार्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है इन वन टाइम पीरियड, और उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। इस तरीके से आप इतना अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की तरफ सेकंड सेक्शन में। थैंक यू बच्चों।